कब्ज, कॉन्स्टिपेशन और पेट साफ ना होने के पीछे की 7 बड़ी आदतें व उनके आसान उपाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर ईश्वर का दिया हुआ सबसे पवित्र मंदिर है, और जब इस मंदिर का मुख्य द्वार यानी हमारा पेट ही अस्वस्थ हो जाए तो ना पूजा में मन लगता है, न दिन भर शांति मिलती है। जब सुबह उठकर पेट साफ नहीं होता तो शरीर भारी रहता है, मन में चिड़चिड़ापन और तनाव भर जाता है। हम सोचते हैं कि यह कोई बीमारी है, लेकिन सच तो यह है कि यह हमारी ही रोज की ऐसी 7 अनजानी आदतें हैं जिन्हें हम अनजाने में दोहराते रहते हैं। अगर समय रहते इन्हें नहीं सुधारा गया तो यह शरीर के आरोग्य को पूरी तरह नष्ट कर सकती हैं। आज के इस विशेष और स्वास्थ्य सत्र में हम जानेंगे उन 7 आदतों का सच और अपने शरीर को फिर से आरोग्य बनाने का दिव्य तरीका, जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। आप सभी का सहृदय स्वागत है आपके अपने पावन मंच शालिनी अमृतवाणी पर। यहाँ हम न केवल मन और आत्मा की शांति की बात करते हैं, बल्कि आपके शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने के सरल व सटीक मार्ग भी बताते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में स्वस्थ, शांति और सकारात्मकता ऊर्जा को चाहते हैं तो अभी शालिनी अमृतवाणी परिवार का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, ताकि सेहत और भक्ति का कोई भी संदेश आपसे छूटे नहीं। चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं उन 7 आदतों की गहराई में जो आपके पेट के सिस्टम को अंदर से जाम कर रही है। आदत नंबर 1, शरीर को सूखा रखना, पर्याप्त पानी ना पीना। सोचिए, अगर किसी बहती हुई नदी का पानी अचानक सोख लिया जाए तो क्या होगा? रेत और कचरा एक ही जगह जम जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारे पेट में होता है। जब आप दिन भर में पर्याप्त पानी नहीं पीते तो हमारी बड़ी आंत गंदगी से पानी निचोड़ना शुरू कर देती है। नतीजा मल बेहद सख्त और कड़ा हो जाता है, जिसे बाहर निकालना किसी युद्ध से कम नहीं लगता। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना पेट की आंतों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। चाय या कॉफ़ी पीना का विकल्प नहीं हो सकते। इसलिए शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड रखना सीखिए। यदि आप सोच रहे हैं कि चाय और कॉफ़ी हमें हाइड्रेटेड रख सकता है, तो यह बिल्कुल गलत है। आदत नंबर 2, फाइबर से दूरी और मैदे से यारी। आजकल हमारी प्लेट में हरी सब्जियों और सलाद की जगह मैदे, पास्ता, पिज्ज़ा और बर्गर पैकेट बंद स्नैक्स ने ले ली है। मैदा पेट की आंतों में जाकर गोंद की तरह चिपक जाता है। फाइबर हमारे भोजन को वो झाड़ू देता है जो आंतों की सफाई करता है और मल को स्पंज की तरह हल्का और मुलायम बनाता है। अगर आपकी खुराक में फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और अंकुरित अनाज नहीं है तो आपका पाचन तंत्र कभी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए दालें और सब्जियां जरूर खाएं। आदत नंबर 3, कुदरत के इशारे को नज़रअंदाज करना, यानी कि शौच को रोकना। क्या आप भी सुबह ऑफिस की जल्दबाजी में या बाहर होने के डर से पेट के नेचुरल सिग्नल को टाल देते हैं? याद रखिए,
जब शरीर आपको सोच का संकेत देता है और आप उसे बार बार रोकते हैं तो शरीर का रिफ्लेक्स सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। आंतों में रुका हुआ मल लगातार सूखता जाता है, जिससे अगली बार पेट साफ होना और भी मुश्किल हो जाता है। शरीर के इस प्राकृतिक कॉल को कभी मत टालिए। आदत नंबर 4, कुर्सी से चिपके रहना। शारीरिक गतिविधि की कमी। हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम घंटों एक ही जगह बैठकर काम करते रहते हैं। जब आपका शरीर नहीं हिलता तो आपकी आंतें भी सुस्त पड़ जाती हैं। आंतों की स्वाभाविक हलचल के लिए आपका चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर 45 मिनट में उठकर 5 मिनट टहलते हैं या दिन में कम से कम 30 मिनट वॉक करते हैं तो आपका पाचन तंत्र दोगुनी रफ्तार से काम करने लगता है। इसलिए हिलना डुलना और चलना फिरना जरूर जारी रखें। आदत नंबर 5, जंक फूड और अत्यधिक मसालेदार खाना। ज़बान के 2 मिनट के स्वाद के लिए हम पेट को सालों की सजा दे देते हैं। पैकेट बंद स्नैक्स, अत्यधिक तला भुना और सोडियम से भरा खाना आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। जब अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो भोजन ठीक से पचता नहीं और सड़ने लगता है, जिससे कब्ज और भयंकर गैस की समस्या पैदा होती है। आदत नंबर 6, तनाव और अधूरी नींद। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे दिमाग और पेट के बीच एक सीधा कनेक्शन होता है, जिसे गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं या रात को देर तक जागते हैं तो आपके पेट का नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाता है। पर्याप्त 7 से 8 घंटे की गहरी नींद ना लेना आपके पाचन तंत्र को धीमा कर देता है, जिससे सुबह पेट साफ ना होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तला भुना और ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं। आदत नंबर 7, बिना सलाह के चूर्ण या लैक्सेटिव दवाओं की आदत डालना। कब्ज हुई नहीं कि बाजार से कोई भी जुलाब या चूर्ण लाकर खाना शुरू कर दिया। यह सबसे खतरनाक आदत है। शुरुआत में तो ये दवाएं पेट साफ कर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे आंतें इन दवाओं की आदी हो जाती हैं और बिना दवा के काम करना ही बंद हो कर देती हैं। बिना डॉक्टर सलाह के इन दवाओं का लंबे समय तक सेवन आपकी आंतों को हमेशा के लिए आलसी बना सकता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पेट साफ रखने के 5 सुनहरे नियम। दोस्तों, समस्या तो समझ आ गई। अब चलिए बात करते हैं वो आसान और अचूक नियम की जो आपकी आंतों में फिर से जान भर देंगे। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, सुबह का नियम। उठते ही 2 ग्लास गुनगुना पानी पीने की आदत डालें।
इससे आपका पेट बहुत आसानी से साफ होगा। नंबर 2, फाइबर का नियम। रोज की डाइट में कम से कम 1 प्लेट सलाद और ताजे फल जरूर शामिल करें। इससे आपको ताकत भी मिलेगी और फाइबर भी मिलेगा। नंबर 3, गतिविधि का नियम। रोजाना 30 मिनट पैदल चलें या हल्की एक्सरसाइज करें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग बनेगा। नंबर 4, रूटीन का नियम। सोच के लिए सुबह एक तय समय निश्चित करें और जल्दबाजी ना करें। नंबर 5, नींद का नियम। रात को सोते समय कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद में सोएं और समय पर सोएं। 7 से 8 घंटे की नींद आपको समय पर लेनी है। प्रियजनों, ईश्वर ने हमें जो यह सुंदर शरीर दिया है, इसकी देखभाल करना हमारा सबसे पहला धर्म है। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाकर आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि शालिनी अमृतवाणी का यह प्रयास आपके जीवन में अच्छी सेहत और सकारात्मकता लाएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और फलदायी लगी हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें ताकि सभी का कल्याण हो सके। अगर आपने अभी तक शालिनी अमृतवाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जुड़े और हमारे इस भक्तमय व स्वस्थ परिवार का हिस्सा बने। आज का पावन प्रश्न कमेंट सेक्शन के लिए जाने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिखकर मुझे यह ज़रूर बताएं कि आप अपनी सेहत को सुधारने के लिए कौन सी अच्छी आदत आज से ही शुरू करने जा रहे हैं। ज़्यादा पानी पीना, समय पर सोना या सात्विक आहार लेना। आपका एक विचार किसी और के जीवन में भी प्रेरणा का दीपक जला सकता है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अमृत संदेश के साथ। राधे राधे, हरि ओम, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों।